Welcome guys, welcome to my YouTube channel. My name is Hassan Ali and hope you all are doing well. So finally guys, UHS ने अपनी वेबसाइट पर प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट एंड ऑल्सो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट में एंड कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट में कौन सा रैंक आया और मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट, यूएचएस ने 19 दिसंबर को टाइम दिया था कि वो अपनी वेबसाइट पर प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट अपलोड कर देंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस 22 दिसंबर को अचानक से यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट लगाई एंड टोटल स्टूडेंट्स जो थे प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट में टोटल 4000 स्टूडेंट्स थे एंड मुझे अपना ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए और सीट सिक्योर करने के लिए टॉप 1000 स्टूडेंट्स में अपना रैंक जो है वो अपना जो सीट है वो सिक्योर करनी थी ताकि मेरा अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन हो जाए। सो गाइज फाइनली प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट में जो मेरा रैंक है वो 531 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक अल्लाह अलमाइटी कि उन्होंने मुझे मतलब मेरी मेहनत से ज़्यादा मुझे मतलब सिला दिया और मेरे 531 रैंक आया है यूएचएस की प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट में। उसके बाद मैं अपनी टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्पेशली माय कॉलेज टीचर्स जिन्होंने मुझे एफएससी में इतना अच्छे से पढ़ाया और इतने अच्छे से मुझे गाइड और मोटिवेट किया कि मेरे एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आए। एंड फाइनली माय एकेडमी टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एकेडमी में भी एमडी कैट के अकॉर्डिंग और एमडी कैट से रिलेटेड बहुत अच्छे से गाइड किया और बहुत अच्छे से पढ़ाया एमडी कैट के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने गाइड की। एंड फाइनली ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स जिनकी सपोर्ट के बगैर और टीचर्स की सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 531 रैंक आए और मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो उतना कम है। सो फाइनली गाइज मेरा 531 रैंक आया है आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट्स। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर प्रोविंशियल कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट भी अपलोड कर दी। अब उसके बाद कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जब यूएचएस ने अपलोड की तो सब बच्चों ने अपनी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट देखी कि किस बच्चे का कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही यूएचएस ने अपनी वेबसाइट से कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट रिमूव कर दी थी और उसके बाद यूएचएस को नोटिफिकेशन आया कि नहीं, अभी जो कॉलेज वाइज लिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सारे बच्चे बहुत परेशान हो गए, पता नहीं क्या होगा, किसका हो सकता है बच्चों का नाम रिमूव करें। बस कुछ वेरिफिकेशन रह गई थी यूएचएस की तरफ से जिनकी वजह से यूएचएस ने अब कॉलेज वाइज लिस्ट रिमूव कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि 27 दिसंबर को दोबारा 4 बजे सुबह 4-5 बजे यूएचएस ने दोबारा फाइनल कॉलेज वाइज लिस्ट अपलोड की एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में मतलब मेरा नाम आया एंड वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरा कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स ड्यूरिंग माई एम डी कैट जो मुझे अपने सीनियर्स ने गाइड की थी कि एम डी कैट की तैयारी आपने किस तरह से करनी है और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो अपने सीनियर्स की एडवाइस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैंने उस पर भी अमल किया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, तो मुझे अपने सीनियर्स ने इस तरह से गाइड किया था कि एमटी कैट के लिए आप अपना टाइम टेबल बनाओ पूरे एक दिन का या पूरे एक वीक का कि जो आपकी एकेडमी में जो चीज़ें होती हैं उसको आपने आकर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है और कितना सब्जेक्ट करना है, कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद आपने कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो गाइस फाइनली मैंने अपना हर डे का जब नेक्स्ट डे मैंने जो भी पढ़ना होता था उसकी प्रीवियस रात को मैं अपना टाइम टेबल बना लेता था कि मैंने नेक्स्ट डे मैंने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं और मैंने कौन कौन से बुक्स को यूज़ करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमडी गेट और कहाँ कहाँ से मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। तो एक बात होगी टाइम टेबल की और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनाते हो कि आज मैंने ये काम करना है ये काम करना है और जब आप वो काम कर लेते हो तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैंने आज जो मैंने टाइम टेबल बनाया था और मैंने आज वो काम कर लिया है। तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आपके पास आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैंने वो भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से टाइम टेबल मैंने हर डे का बनाया कि मैंने नेक्स्ट डे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं और कितने करने हैं, कौन कौन से मतलब चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो एक तो बात है टाइम टेबल की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जब आप चलते हैं तो आपके पास मतलब ज़्यादा अच्छा से आप अपनी स्टडीज़ को और अपने टाइम को ऑब्वियसली मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो दूसरी बात मेरे सीनियर्स ने मुझे ये बताई थी कि आपने जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, मतलब कोई भी एमडी कैट का डे जो है वो ज़ाया नहीं करना।
तो इस बारे में मैं जब बात करूं तो अब कंसिस्टेंसी से ये होता है कि आप बार बार जो भी अपना एमडी कैट में जो भी एकेडमी में काम हुआ होता है वो रोज़ के रोज़ जब आप करते हैं तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप एक भी दिन एमडी कैट का मिस करेंगे, मतलब कॉलेज में तो इस तरह से होता है कि आपके पास बहुत टाइम होता है, लाइक 1-2 ईयर्स होते हैं एफएससी को कंप्लीट करने के लिए, तो आप कुछ ब्रेक भी ले लो तो ऐसा जितना इफेक्ट नहीं होता। बट एमडी कैट में चूंकि अकेडमी वाले टीचर्स जो है वो रोज़ जल्दी जल्दी काम करवाते हैं, बिकॉज सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अपने फर्स्ट ईयर को भी कंप्लीट करना होता है, सेकेंड ईयर को भी कंप्लीट करना होता है। तो मैंने सीनियर्स ने मुझे ये भी गाइड किया था कि आपने कभी भी जो है वो अपनी जो डे है, एक भी डे है, उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम होता है, 2-3 मंथ्स होते हैं। बट हमारी दफ़ा 4 मंथ्स हमें मिल गए थे बिकॉज ऑफ फ्लड्स और बाकी जो मतलब सिचुएशंस थी। तो एमटी कैट में तो बिल्कुल भी डे कोई भी ज़ाय नहीं करना, और ये नहीं करना कि आज का काम कल पर छोड़ दें, क्योंकि कल और भी ज़्यादा काम होगा, फिर आपको बर्डन ज़्यादा होगा और आप सही फोकस करके और कंसंट्रेशन के साथ पिछला भी नहीं सही तरह कर पाओगे और अगला वाला वो भी रह जाएगा। तो इस तरह एमटी कैट में कोई भी डे जो है वो ज़ाया नहीं करना, जो भी काम होगा अपना अकेडमी का, क्योंकि एमटी कैट में जो है वो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक दिन मिस करो, 2 दिन मिस करो, उसके बाद अब नेक्स्ट डे अपना जो टाइम टेबल है वो दोबारा से बनाओ। तो एमटी कैट में जो है वो रोज़ का रोज़ आपने पढ़ना है, जो भी अकेडमी में काम होगा रोज़ रिवाइज करना है, और अगर उस दिन टाइम बच जाए जो प्रीवियस डे का है वो भी आपने बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो एमटी कैट में एक तो अपने टाइम टेबल बनाना है हर डे का, और कि मैंने इस दिन इतना काम करना है, और सेकंड ये बात है कि आपने एमडी कैट में बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना है, एक भी डे ज़ाया नहीं करना है एमडी कैट में, ठीक है। और मुझे मोटिवेशन इस तरह से मिलती थी, थर्ड जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन आप कहाँ से आए। तो सबसे पहले तो मुझे बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, और एक तो बड़ी बात ये थी। दूसरी बात ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलती थी अपने सीनियर से कि वो मतलब इतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में है और मुझे भी उन्हीं मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो दूसरी बात ये थी कि जब मैं अपने सीनियर्स को देखता था, मतलब वो मेडिकल लाइफ और मेडिकल कॉलेज की जो लाइफ है वो एंजॉय करें, तो मुझे भी मतलब जाना है मेडिकल कॉलेज में, तो मैं और ज़्यादा फिर मेहनत करता था। और दूसरी बात, माय पेरेंट्स दे आल्सो वांटेड मी टू बी एज अ डॉक्टर, सो जिसकी वजह से उनका भी ड्रीम था, मेरा भी ड्रीम था। तो इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करता था। और मोटिवेशन ये है कि 5 वक्त की नमाज़ बंदा पढ़े तो अल्लाह ताला की भी मदद बंदे के साथ होती है, और अल्लाह ताला भी इंसान को बहुत मदद करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कोई भी दिन अपना एमटी कैट का ज़ाया नहीं करना, रोज़ का काम रोज़ करना है, और मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड आप मतलब नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके साथ साथ सुबह सुबह रोज़ मतलब एमटी कैट के टाइम में मैं सूरह यासीन पढ़ता था, और सूरह यासीन पढ़ने से ही होता है कि आपका एक तो दिन भी अच्छा गुजरता है, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला की रहमत के साए में आप रहते हैं, और जितने भी काम आप दिन में करते हैं अल्लाह ताला की भी बरकत और अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल होती है। तो इस तरह से मतलब ये दो तीन चीज़ें थी जो मुझे अपने सीनियर्स ने बताई थी कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करो, और ऑब्वियसली बात अपनी साइंसेस को आप ज़्यादा टाइम दो। उसके बाद जाके अब अपने इंग्लिश को एंड लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग को टाइम देना है, बिकॉज इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में इस तरह से होता है कि आपके पास एमसीक्यूज बेशक उनकी रेशो कम आती है बट वो आते हैं, और इंग्लिश में काफ़ी बच्चों के एमसीक्यूज गलत होते हैं, तो इंग्लिश को भी प्रॉपर टाइम देना है आपने। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपने सीनियर्स ने गाइड की थी, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे 2023 में एमडी कैट देंगे उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो आप पंजाब से हैं तो आपको अपनी फेडरल की बुक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड नंबर 2 पंजाब की बुक्स, ये दो बुक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अब चूँकि जो इस दफ़ा का एमडी कैट था वहाँ पर फेडरल के एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, तो फेडरल की बुक्स और सेकेंडली पंजाब की बुक्स ये बहुत अच्छे से पढ़नी है। और मुझे अपने सीनियर्स ने ये भी गाइड किया था कि आपने जो है वो अपने एमडी कैट के लिए अपने एमसीक्यूज हैं वो बहुत प्रैक्टिस करने हैं, ठीक हो गया, क्योंकि आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदा होता है, उतने अच्छे से आप अपना जो चीज़ें हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। फाइनली टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे इस तरह से भी गाइड किया था कि आप जो अपने एमसीक्यूज हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बिकॉज आप जितने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। बिकॉज एमसीक्यूज प्रैक्टिस से आपको ये होता है कि एक तो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार आप एमसीक्यूज करते हो डिफरेंट बुक से, डिफरेंट वेबसाइट से, तो आपको एक तो एमसीक्यूज की वैरायटी का पता चलता रहता है कि इस तरह के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस तरह के भी। और दूसरी बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो भी पता चल जाती हैं, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाता है।
एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, कि आपने किस तरह से अपनी स्टडीज़ को, अपने एमसीक्यूज़ को कितना टाइम देना है और किस एमसीक्यू को किस हिसाब से कितने टाइम में सॉल्व करना है, वो भी आपका बहुत अच्छे से मतलब उस पर भी अच्छी ग्रिप हो जाती है। तो एमसीक्यूज़ आपको जहाँ से भी मतलब एमसीक्यूज़ मैंने आपने फिज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, वहाँ से एमसीक्यूज़ ज़रूर प्रैक्टिस करना है। और एमडी कैट में आपने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना। और इस तरह से मैंने भी अपना एमडी कैट में मैंने फेडरल को और सेकेंडली जो पंजाब की बुक है उन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा था और उनको बार बार रिवाइज़ किया था, ताकि जो बुक की लाइंस हैं वो बुक की जो इन्फॉर्मेशन है मुझे बहुत अच्छी सी याद हो जाए। और मैंने एमसीक्यूज़ को भी बहुत प्रैक्टिस किया था। वाइस गॉड पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सईद एमडी कैट पर भी काफ़ी एकेडमी के लेक्चर्स वगैरह है, नोट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए। एंड फाइनली उसके बाद आपके पास वो भी वेबसाइट्स हैं जैसे तालीम 360 है, वहाँ पर भी डिफरेंट बुक्स होती हैं आपके पास, और डिफरेंट एकेडमीज़ की ओल्ड से आप जाके बुक्स ले सकते हैं, लाइक किप्स की, ग्रिप्स, स्टेप्स और स्टार्स। ये बहुत अच्छी एकेडमीज़ हैं जिनसे आप मतलब उनकी प्रैक्टिस बुक से और उनकी प्रेप बुक से आप अपनी मतलब जो एमसीक्यूज़ हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। As talking about my dream college, finally कॉलेज वाइज लिस्ट जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस की अपलोड हो गई है एंड आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि मतलब कौन कॉलेजेस का क्लोजिंग मेरिट क्या है। सो टोटल मेरा जो एग्रीगेट बन रहा था वो 93.825% था। और मेरा पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में मेरा जो एडमिशन है वो हो जाना था। एज किंग एडवर्ड का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 93.55 था और आरएमयू का 93.23 समथिंग इस तरह से था। उसके बाद अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड अमीरुद्दीन, इस तरह से कॉलेज के जो क्लोजिंग मेरिट था। बट मैंने जो अपना कॉलेज चूज़ किया, मुझे मतलब बचपन से शौक था उसी कॉलेज में जाने का, वो था रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। और मेरा जो टोटल मतलब मेरिट था आरएमयू में वो 244 पर मेरा नेम आया आरएमयू में। और अगेन थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह ताला ने इतना रहम किया, एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई टीचर्स, माई पेरेंट्स एंड ऑल्सो माई टीचर्स ऑफ अकेडमी के, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छा गाइड किया और जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे।